जय महाकाल। आइए आज हम सीखने वाले हैं जय प्रक्रम में परिवहन के बारे में। परिवहन मतलब होता है ट्रांसपोर्ट। क्या होता है? ट्रांसपोर्ट हमें सीखना है, मतलब आदान प्रदान, आना और जाना। ठीक है, जैसे आप भी घर पे कभी कहीं कहीं पे होता है आपको कहीं जाना, तो आप किसी न किसी माध्यम से वहां पर जाते हैं। जैसे क्या नाम है, आपको कहीं भी होगा जाना तो आप कोई ना कोई एक माध्यम का आवश्यकता पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम सीखेंगे आज ट्रांसपोर्ट क्या होता है, मतलब आना और जाना क्या होता है। हमारे शरीर में जो भी क्या नाम है एंजाइम बनता है, जो भी हार्मोन बनता है, ठीक है, उसका क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। क्योंकि हमारे जो है बना शरीर में, उसको है किसकी आवश्यकता? सारे जो सेल्स बने हमारे शरीर के, जो ऊतक है हमारे शरीर में, उन सबको चाहिए ऊर्जाएं। ठीक है, तो होगा कैसे? परिवहन के द्वारा होगा। आपने श्वसन में क्या सीखा? श्वसन कहाँ होती थी? कहाँ होती थी? एल्वोली में जो होता था वहां पर होता था श्वसन। लेकिन एल्वोली में श्वसन नहीं होना चाहिए। कहां पर होना चाहिए श्वसन? हमारे हर एक सेल्स में होना चाहिए श्वसन। ठीक है, हर एक सेल्स में श्वसन होना चाहिए। तो वो कौन करवाता है, उसका परिवहन कौन करता है, ट्रांसपोर्ट कौन करता है, इस चीज को हमें सीखना है। तो आपने सीखा कि किसे कहते हैं, क्या होता है परिवहन? मतलब होता है परिसंचरण भी इसे कहते हैं, परिवहन भी इसे कहते हैं और परिसंचरण भी इसे कहते हैं, आना और जाना। ठीक है, तो अब ये जिस भी अंग से होता है, जिस भी माध्यम से होता है, उसे बोलते हैं परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए परिसंचरण तंत्र क्या है, यह क्या परिसंचरण मतलब होता है, परिसंचरण मतलब आना और जाना। ठीक है, लेकिन तंत्र क्या होता है? ये जो जिसको लेकर आता और जाता, माध्यम को क्या बोलते हैं? तंत्र बोलते हैं। आपने एक गाना होगा सुना कि रील बनी मंदिर के गेट पे जीजा और बुलेट पे जीजा, बुलेट पे जीजा। ठीक है ना, आपने सुना? तो देखिए इसमें क्या बात है, इसमें जो बुलेट है वो क्या कर रहा है? वो तंत्र का काम कर रहा है, लेकर आने और जाने का काम कर रहा है, तंत्र का काम कर रहा है, माध्यम का काम कर रहा है। लेकिन जो रील्स बनाने का उद्देश्य है वो रासायनिक पदार्थ है। जो इसमें रासायनिक पदार्थ बना है, उद्देश्य क्या है? रील्स बनाना। दर्शन का नहीं उद्देश्य है किसका? रील्स का उद्देश्य वहां पे बनाने के लिए। ठीक है, वो टिकटॉक वाला जो इसे बनता है। ठीक है, तो ये उसका उद्देश्य है। तो हमारे शरीर में जो एंजाइम बना है, जो रासायनिक पदार्थ बना है, वो क्या है? एक उद्देश्य है हमारे शरीर का। उसको पहुंचाने का जो होता है माध्यम क्या कहलाता है? परिसंचरण तंत्र कहलाता है। ठीक है, तो हम सीखेंगे परिसंचरण तंत्र क्या होता है। देखिए सबसे पहले देखिए परिसंचरण क्या होता है। रासायनिक पदार्थ जो हमारे शरीर में बना है, रासायनिक पदार्थों का परिवहन, आदान प्रदान में लिख दे रहा हूं, आदान प्रदान क्या कहलाता है? परिसंचरण तंत्र कहलाता है। और ये जिस माध्यम से होता है वो तंत्र कहलाता है। ठीक है, मतलब कौन लेके जाएगा? फेफड़ा लेके जाएगा कि वाहिनियां लेके जाएगी, क्या लेके जाएगा वो आगे हम करेंगे बात। ठीक है, तो परिसंचरण तंत्र क्या होता है? रासायनिक पदार्थों का आदान और प्रदान क्या कहलाता है? परिसंचरण तंत्र कहलाता है। अब हम सीखेंगे परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए हमारे शरीर में परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, या जितने भी जीव हैं उसमें होते हैं कैसे? तो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र, और एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र। क्या होता है? खुला परिसंचरण तंत्र। ठीक है, बंद को क्या क्या बोलते हैं? क्लोज्ड बोलेंगे ना, आगे लिख लीजिएगा सर्कुलेटरी सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं? ओपन। ठीक है, ओपन और क्लोज्ड। अब देखिए ये बंद है। बंद मतलब जब कोई परिसंचरण तंत्र क्या होगा? बंद। हमने बताया क्या होता है? परिसंचरण जो होता है आना और जाना लेकर, आना और जाना लेकर। ठीक है, लेकिन ये बंद है। बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है? इसमें किसकी होगी आवश्यकता? पाइप की आवश्यकता होगी। इसमें परिसंचरण तंत्र होगा कैसे? इसमें खून का होगा परिसंचरण तंत्र, लेकिन होगा कैसे? ये इसमें क्या होते हैं? नसें पाए जाते हैं। क्या होते हैं? नस पाए जाते हैं। नस को क्या बोलते हैं? वाहिनियां पाई जाती हैं, वाहिनियां पाई जाती हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? वाहिनियां, या इसी को आप बोल सकते हैं पाइप पाया जाता है। ठीक है, पाइप
और नस भी बोल सकते हैं आप, नस पाया जाता है। ये तीनों नाम एक ही है, चाहे आप बोलेंगे वाहिनियां पाई जाती है, आप बोल सकते हो नस होता है, ठीक है। अब देखिए, अगर नस पाया जाता है, अगर पाइप होता है, तो आप ध्यान देंगे कि जब पाइप में कोई भी लिक्विड बहता है तो उसमें एक प्रेशर होता है, एक दाब होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसमें क्या होगा, रक्तदाब होगा। इसमें क्या होगा, रक्तदाब होगा, प्रेशर होगा। इसमें क्या होगा, एक प्रेशर होगा, रक्तदाब होगा। सबसे पहले क्या होगा, इसमें वाहिनियां होंगी, ठीक है। और क्या होगा, इसमें रक्तदाब होगा, क्योंकि जब भी पाइप में खून फ्लो करता है तो उसमें अपना अपना एक दाब होता है। होता कितना, 120/80। ये आपको भी आगे मैं समझा रहा हूं कैसे होता है। 120/80 मतलब 120 से जाना, 80 से वापस आना, ठीक है। रक्तदाब होता है इसमें। अच्छा, अब देखिए, जब ये पाइप में बह रहा है तो क्या हमारे शरीर के टच में होगा ये? जैसी बात है, नहीं होगा, क्योंकि पाइप में खून बह रहा है। तो इसका मतलब ये हमारे शरीर से सीधा संपर्क में नहीं होगा। तो शरीर के संपर्क में ये नहीं होता है। तो शरीर के सीधा संपर्क में ये नहीं होता है। इसमें एग्जांपल आप ले सकते हैं, कौन कौन लोग आते हैं, मनुष्य आ जाता है, ठीक है। जितने भी कार्डेटा के लोग होते हैं, कार्डेटा वर्ग के जो भी होते हैं संघ के, वो सब के सब किस में आते हैं, बंद परिसंचरण तंत्र में आते हैं, ठीक है। इसमें पाइप होता है, मतलब वाहिनियां होती हैं, और इसमें क्या होता है, रक्तदाब होता है, ठीक है। ये शरीर के सीधा संपर्क में नहीं होता है। और एग्जाम्पल क्या है, जैसे मनुष्य है, कार्डेटा है, ठीक है। अब देखिए, ओपन में क्या होता है, ओपन में क्या होता है, अब बताइए। देखिए, इसमें पाइप होता था, तो इसमें नसें नहीं होती हैं, इसमें नसें नहीं पाई जाती हैं। नसें बोले तो वाहिनियां नहीं पाई जाती हैं, वाहिनियां नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। तो जब इसमें वाहिनियां नहीं होंगी तो रक्तदाब भी नहीं होगा। तो इसमें रक्तदाब नहीं होता, इसमें रक्तदाब भी नहीं पाया जाता है, ठीक है। और देखिए, ये सीधा शरीर के संपर्क में नहीं था, तो ये क्या होगा, उसके संपर्क में होगा, क्योंकि इसमें नसें नहीं होती। तो सीधा ये शरीर में बहता है। कहां बहेगा, सीधा शरीर में बहेगा। तो इसका मतलब है कि इसमें सीधा शरीर के संपर्क में होता है। ये क्या होता है, सीधा हमारे जो है शरीर, उसके संपर्क में होता है, ठीक है। और सुनिए, अगर इसमें नसें नहीं है, इसमें नसें नहीं है, और कोई भी इसमें दाब नहीं लगता, कोई भी प्रेशर नहीं होता है, ये क्या होता है, सीधा शरीर के संपर्क में होता है, ठीक है ना। इतना आपने समझा। लेकिन इनकी रक्षा के लिए, बोलिए, इसमें कोई भी नसें नहीं है, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि इनका खून बाहर ना आ जाए, इसके लिए क्या करते, इसमें क्या होता है, इनके शरीर के ऊपर एक पार्ट होता है, उससे क्या बोलते हैं, अस्थि बोलते हैं। इनका शरीर के ऊपर अस्थि होता है, हम लोग शरीर के अंदर अस्थि, अस्थि मतलब हड्डी, हड्डी कहां हम लोग शरीर के अंदर है, और इनके क्या होता है, शरीर के बाहर की तरफ होता है, ठीक है। अस्थियां कहां होती हैं, इनमें अस्थियां कहां होती हैं, बाहर की ओर होती हैं, बाहर की ओर होती हैं। इसमें अस्थियां किधर होती हैं, बाहर की तरफ होती हैं, ठीक है। ये रहा आपका, दो प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है, एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र, एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र। इसमें कौन कौन लोग आते हैं, कीट आ जाता है, ठीक है। इसमें कीट आते हैं, मतलब अगर हम कहें तो आर्थ्रोपोडा वाले लोग आ जाते हैं, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा संघ के जो भी लोग होते हैं वो इसमें आते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र में आते हैं। अब एक प्रश्न आपसे पूछा ये जाता है कि ये बोलिए कि मछली किस में आती है, बंद परिसंचरण तंत्र में या खुला परिसंचरण तंत्र में? तो देखो भाई, ये ना तो बंद में आती है ना तो खुला में आता है, इसमें दोनों होता है। मतलब इसमें बंद वाला भी होता है और साथ के साथ कौन सा होता है, खुला वाला भी होता है। इसमें बंद परिसंचरण भी होता है, साथ के साथ कौन सा होता है, परिसंचरण तंत्र, खुला भी परिसंचरण तंत्र होता है। तो इसे वो बोलते हैं मिक्स्ड परिसंचरण तंत्र। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड परिसंचरण तंत्र बोलते हैं, इसे बोलते हैं मिक्स्ड परिसंचरण तंत्र या मिश्रित परिसंचरण तंत्र। क्या बोलेंगे, मिश्रित परिसंचरण तंत्र। देखिए, अधिकांशतः भाग इसका कैसा होता है, मछली का खुला हुआ होता है। आप देखोगे शरीर और इसका कैसा रहेगा, खुला हुआ, लेकिन जो इसका पंख होता है बगल बगल में वो कैसा होता है, कांटेदार होता है, ठीक है। तो वहां पर परिसंचरण कैसा हो गया, बंद हो गया। इसका जो गलफड़ा होता है उसके पास भी होता है, बंद होता है, परिसंचरण तंत्र होता है,
ठीक है। तो इसका मतलब जो ये मछली है इसके अंदर बंद भी होता है परिसंचरण तंत्र और साथ के साथ खुला भी होता है परिसंचरण तंत्र, इसीलिए इसे बोलते हैं मिश्रित परिसंचरण तंत्र। तो एक ठे है एग्जाम्पल किसका, ये मछली का, फिश जो होती है इसके अंदर कौन सा होता है, मिश्रित परिसंचरण तंत्र होता है। बाकी जितने भी जंतु हैं उसके स्तनधारी जो भी जंतु हैं, कार्डेटा के जो भी हैं जंतु, उसके अंदर क्या होता है, बंद परिसंचरण तंत्र होता है। जो भी कीट होते हैं आर्थ्रोपोडा के, उनके अंदर क्या होता है, खुला परिसंचरण तंत्र होता है। उनके बाहर क्या होती है, अस्थियां पाई जाती हैं उनको सेव्ड करने के लिए। ठीक है, देखिए अभी हमने आपको क्या सिखाया कि जंतुओं का परिसंचरण तंत्र बंद होता है और खुला होता है, एक होता है मिक्स। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि ह्यूमन में कैसे होता है परिसंचरण तंत्र। ठीक है, हम मानव का जो होता है परिसंचरण तंत्र वो कैसा होता है। ठीक है, तो देखिए किसके किसके माध्यम से होता है, पहला रुधिर होता है। ठीक है, एक रुधिर के होगा माध्यम से, फिर क्या होगा, हृदय के माध्यम से, और क्या होगा, वाहिनियों के माध्यम से, उसे बोलते हैं रक्त वाहिनियां। क्या बोलते हैं, रक्त वाहिनियों के माध्यम से, वाहिनियों के माध्यम से। देखिए तीन ही होता है टाइप्स का, एक क्या होता है रुधिर के माध्यम से, क्योंकि हमारा जो रुधिर है पूरा भाग में पाया जाता है, पूरे शरीर के भाग में पाया जाता है रुधिर। ठीक है, और हृदय का क्या क्या कार्य है आपको बाद में बताते हैं। और रक्त वाहिनियां, रक्त वाहिनियां का अर्थ क्या होता है, खून का आने जाने वाला जो पाइप होता है उसे क्या बोलते हैं, रक्त वाहिनियां। जैसे खून किस में जाता है, जैसे ऐसे पाइप है, इसी के अंदर से जाता है खून ना, जैसे ऐसे पाइप है तो इसी के अंदर से जाता है खून, तो उसे बोलते हैं रक्त वाहिनियां या नसे। क्या बोलते हैं, नसे। तो नस नहीं ठीक है, क्या मतलब ठीक है, रक्त वाहिनियां। वाहिनियां बोले तो मतलब एक पाइप जैसा एरिया होता है। और होता है रुधिर। तो हम एक एक के बारे में सीखते हैं। सबसे पहले सीखेंगे रुधिर के बारे में, फिर हृदय के बारे में, फिर सीखेंगे रक्त वाहिनियों के बारे में, क्योंकि ये क्या है, ह्यूमन में परिसंचरण तंत्र का एक माध्यम है। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे रक्त के बारे में। देखिए अब रक्त के बारे में देखते हैं। रक्त को क्या बोलते हैं हिंदी में, खून। क्या बोलते हैं, जो रक्त है उसे बोलते हैं हिंदी में खून, रुधिर, उर्दू में लहू। क्या बोलते हैं, लहू। उर्दू में क्या बोलते हैं, लहू। और इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ब्लड। मतलब क्या होता है, रुधिर होता है। अब देखिए रुधिर जो होता है इसका एक एक स्टेप देखिए। ये सबसे पहले क्या है, एक कोलाइडी विलियन है। क्या है, एक कोलाइडी विलियन है। जो रुधिर है हमारा ये कैसा है, एक कोलाइडी विलियन है। कोलाइडी विलियन है। जो रुधिर है हमारा कैसा है, एक कोलाइडी विलियन है। अब कोलाइडी विलियन क्या होता है, जैसे ऐसा विलियन हो जब किसी उसको छाना जाए तो पूर्ण रूप से वो छनित ना हो। मतलब जैसे आप कोई भी पदार्थ छानते हैं अगर, तो वो पूरा 100% ना छाने, मतलब कपड़े से छान लिए, छन्नी से छान लिए, तो अगर वो पूरा छानता नहीं है तो उसे क्या बोलते हैं, कोलाइडी विलियन बोलते हैं। ये परिभाषा नहीं है, ये समझने वाला एक बात है कि कौन सा होता है कोलाइडी विलियन। अगर हम किसी ऐसा विलियन ले लें जिसको छाने वो 100% ना छाने, जैसे दूध अगर आप छानोगे तो मक्खन फंस जाएगा ऊपर का। ठीक है, दूध अगर आप छानते हो तो मक्खन ऊपर का फंस जाएगा। आइसक्रीम अगर आप छानते हो तो ऊपर की मलाई उसकी फंस सकती है। इसे बोलते हैं कौन सा विलियन है, कोलाइडी विलियन है। ठीक है ना, ये प्राकृतिक कोलाइडी है। कैसा, प्राकृतिक कोलाइडी। तो खून हमको मिला है कहां से, प्राकृतिक से मिला है। ठीक है, और देखिए यह एक प्राकृतिक कोलाइड विलियन है। यह एक संयोजी ऊतक भी है। क्या है, संयोजी ऊतक है। एक कोलाइड विलियन है और क्या है, संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक बोले तो कनेक्टिंग टिश्यू। क्या है, कनेक्टिंग टिश्यू है जो हमारे शरीर को जोड़ के रखती है। हर देखो खून आप कहीं भी काट लीजिए, आप यहां से अगर अपने जो उंगली है इसको काटते हो तो खून यहां से भी निकलेगा। इवन पूरे जो आपका शरीर कहीं से भी आप खून को निकाल सकते हो, क्योंकि ये कैसा है, संयोजी ऊतक है, पूरे शरीर को जोड़कर रखता है, इसीलिए इसे बोलते हैं संयोजी ऊतक है। ठीक है, बात ना आया समझ में आपको कि ये कोलाइडी विलियन है और साथ के साथ संयोजी ऊतक है। अब हम बात ये करते हैं कि इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है, मतलब ये खून हमारे शरीर में बनता कहाँ है। देखिए तो इसकी उत्पत्ति भाई आप दो प्रकार से आपको होगा समझना। उत्पत्ति क्या है, मतलब निर्माण। देखो उत्पत्ति मतलब निर्माण। इसका निर्माण कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा।
एक तो निर्माण इसका होता है कहां पर, देखिए जब हम एडल्ट होते हैं, वयस्क होते हैं, तब इसका कहां होता है निर्माण। और जब होते हैं भ्रूण में, भ्रूण बोले तो जब पेट में होता है बच्चा, तब उसका कहां होता है निर्माण, खून का। ठीक है, जब खून मतलब ये जब क्या नाम है, जब ये पेट में होता है, उससे उस समय कहां पर होता है, उससे उससे क्या बोलते हैं, भ्रूण। क्या बोलते हैं, भ्रूण। जब जब होता है पेट में, उसे बोलते हैं भ्रूण। ठीक है, तब कहां होता है निर्माण, यकृत में। कहां होता है, यकृत के मीसोडर्म में। कहां पर होता है, मीसोडर्म में। यकृत के कहां पर होता है, मीसोडर्म में। ठीक है, मीसोडर्म में। और सुनिए, जब हम हो जाते एडल्ट, जब वयस्क होते, तब कहां पर होता है हमारा निर्माण, अस्थि मज्जा में। कहां पर होता है, अस्थि मज्जा में। कहां पर होता है, अस्थि मज्जा में, डर में। मध्य जनस्तर, इसे हिंदी में बोलते हैं मध्य जनस्तर। क्या बोलते हैं, मध्य जन अस्तर। क्या बोलते हैं, मध्य जन अस्तर। और इससे इससे बोलते हैं बोन मेरो। क्या बोलते हैं, बोन मेरो में। ठीक है, बात आप समझे कि खून क्या होता है हमारा, कोलाइडिक विलियन है और ये संयोजी ऊतक है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू है। इसका निर्माण कहां होता है, जब भ्रूण अवस्था में होते। भ्रूण मतलब जब तक बच्चा पैदा नहीं होता, पेट में होता है, चाहे वो 1 महीने का हो, तभी क्या कहलाएगा, भ्रूण। 9 महीने का होगा तभी क्या कहलाएगा, भ्रूण कहलाएगा। उस समय कहां उसका जो बनता है खून कहां बनता है, यकृत के मीसोडर्म में। कहां बनता है, यकृत के मीसोडर्म। उसको हिंदी में बोलते हैं मध्य जनस्तर में बनता है। लेकिन जब वो एडल्ट हो जाता है, वयस्क हो जाता है, तब उसका खून कहां बनता है, अस्थि मज्जा में, मतलब हड्डी के बीच में बनता है। कहां बनता है, हड्डी के बीच में। आप हड्डी देखोगे तो बीच में जाली जैसा आपको दिखेगा, लाल रेड कलर का जाली जैसा आपको दिखेगा। मतलब खून हमारा क्या बनता है, अस्थि मज्जा। ठीक है, अब बात करते हैं कि थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल से हम जान लेते हैं कि इसका पीएच कितना होता है। पीएच इसका कितना होता है, चलिए इधर देख लीजिए। पीएच इसका कितना होता है, पीएच कितना होता है, 7.4। कितना होता है, 7.4 होता है। आपको कहीं कहीं 3 भी मिलेगा, कहीं कहीं भी मिलेगा 5 भी। तो ये बीच का मान है कि कितना होता है, 7.4 होता है। तब ये है कैसा, क्षार है, क्योंकि 7 से है, अधिक है तो कैसा है, क्षार है। ठीक है, इसका प्रवृत्ति कैसी होती है, प्रकृति कैसी है, ये क्षारीय होता है। ठीक है, देखिए मेल में कितना होता है, औसतन मेल में कितना होता है, औसतन की हो रहा है बात, कितना होता है, 5.5 लीटर। कितना होता है, 5.5 लीटर। कितना होता है, 5.5 लीटर। लेकिन एडल्ट होना चाहिए वो इंसान, मेल है, कितना होता है ये, 5.5 लीटर एडल्ट होना चाहिए। अब फीमेल में कितना होता है, ठीक है, फीमेल की बात कर लें तो इनमें होता है 5 लीटर। कितना होता है, 5 लीटर। मेल में कितना होता है, 5.5 लीटर। और जो होती है फीमेल, उसमें कितना होता है, 5 लीटर। 5 लीटर तो आधा लीटर डाउन होने का काम कितना है, सिर्फ ये है कि इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन अधिक होता है। इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन अधिक होता है। और इनके अंदर जो होता है हीमोग्लोबिन कम होता है थोड़ा। इसलिए क्या होता है, इनके अंदर खून का जो होता है निर्माण थोड़ा सा जो पुरुष वर्ग है उनसे थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, बात आया आपको समझ में। आगे हम ये सीखते हैं कि ये इसके भाग के बारे में सीखेंगे, जो खून है इसका भाग कितना है। देखिए अब हम सीखेंगे क्या होता है ब्लड, रुधिर क्या होता है। ठीक है, अभी हमने बताया कि क्या होता है रुधिर। अब रुधिर के टाइप्स सीखने हैं ना। देखिए अब रुधिर कितने प्रकार के होते हैं, ये टाइप है रुधिर का। ठीक है, ये टाइप्स है रुधिर का। तो रुधिर के टाइप्स में आप देखते हैं कि ये 2 टाइप्स के होते हैं रुधिर। ठीक है, एक क्या होता है प्लाज्मा और एक क्या होता है रुधिर कणिका। इसे बोलते हैं रुधिराणु भी बोलते हैं। इसे एक नाम से और जानते हैं क्या, रुधिराणु। ठीक है, इसका दोनों नाम है, या आप इसे क्या कह सकते हैं, रुधिराणु या रुधिर कणिकाएं, इंग्लिश में ब्लड कार्पल्स। ठीक है, अब देखिए जो प्लाज्मा होता है ये पूरे खून का 55% होता है। पूरा जो हमारा रुधिर है, ब्लड है, उसका 55% होता है। ठीक है, ये 45% होगा, 55 इक्वल टू 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो प्लाज्मा है इसमें क्या क्या होता है, जल होता है और अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ होते हैं। एक अकार्बनिक होता है, एक होता है कार्बनिक। जिसमें वो कार्बन हो कार्बनिक, जिसमें कार्बन ना हो वो अकार्बनिक। तो ठीक है, इसमें देखिए जल कितना होता है, 90% होता है। बाकी जो शेष बचे वो कितना है, 10% है। 10% में आपके कार्बनिक पदार्थ भी आ जाते हैं और अकार्बनिक पदार्थ भी आ जाते हैं। ठीक है, और देखिए इसका थर्ड के कॉन्सेप्ट क्या है कि यह निर्जीव भाग है। कैसा भाग है, निर्जीव भाग है। यह खून का निर्जीव भाग है। क्यों, क्योंकि इसमें कणिकाएं नहीं पाई जाती। कणिका होगी किसमें, इसमें है ना, देखो
इसमें कणिकाएं पाई जाती है, इसमें कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, निर्जीव भाग बोलते हैं। खून का निर्जीव भाग क्या है, प्लाज्मा। ठीक है, अब बात करते हैं कि कार्बनिक पदार्थ। देखिए हमने बताया कि क्या क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। जो कार्बनिक होता है पदार्थ उसमें क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन होते हैं कार्बनिक, उसमें क्या होता है, हार्मोन होता है, ग्लूकोज होता है, हार्मोन होता है, ग्लूकोज होता है, एंजाइम होता है, और साथ के साथ विटामिन होता है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं कि प्रोटीन भी होता है। ठीक है, क्या क्या, हार्मोन, ग्लूकोज, एंजाइम, विटामिन और प्रोटीन्स होते हैं। तो जो अब देखिए 3 टाइप के आपको देखना है इसमें प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन और हेपेरिन। ठीक है, ये 3 टाइप्स के। अब देखिए प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन ये दोनों क्या करते हैं, खून को थक्का बनाते हैं। क्या करते हैं, थक्का बनाते हैं। क्या करते हैं, थक्का में सहायक होते हैं, थक्का में सहायक होते हैं। जैसे आपको जब चोट है, जब चोट कहीं लगती है तो खून निकलता है, थोड़ी समय बाद खून निकलना बंद हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो होते हैं प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन होते हैं, ये क्या करते हैं, थक्का बना देते हैं, खून का थक्का बना देते हैं। अब देखिए हेपेरिन क्या होता है, यह खून को थक्का बनने से रोकता है, खून को थक्का बनने से रोकता है। कहां पर, जो हमारी नसें हैं उसमें ना थक्का बन जाए। जैसे खून हमारा कहां बहता है, जो नस है उसमें बहता है ना खून, खून हमारा जो बहता है कहां बहता है, नस में खून बहता है। तो क्या करता है, ये दोनों क्या करते हैं, थक्का बनाते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन क्या करते हैं, थक्का बनाते हैं। ठीक है, ये थक्का कहीं भी बना सकते हैं, पाइप के अंदर भी थक्का बना सकते हैं, बोले तो नस के अंदर भी थक्का ही बना सकते हैं। लेकिन क्यों नहीं बनाते हैं, क्योंकि हेपेरिन क्या करता है, थक्का बनाने से रोकता है, इन पे भारी है हेपेरिन। ठीक है, तो ये कहां पे थक्का नहीं देता बनने, नस के अंदर नहीं बनने देता थक्का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कहां थक्का नहीं बनने देगा, नस के अंदर क्या नहीं देगा बनने, थक्का, खून का थक्का बनने नहीं देता है, बनने नहीं देता है। ठीक है, अगर खून का थक्का बन जाता नस के अंदर तो हमारा खून फ्लो करना बंद कर देता, मतलब फट जाता, जो नस होता है वो क्या हो जाता, फट जाता। ठीक है, लेकिन ये क्या करता है, हेपेरिन क्या करता है, ये नस के अंदर खून को थक्का बनने नहीं देता है, लेकिन ये दोनों क्या करते हैं, थक्का बनाने में सहायक होते हैं। अब देखिए इसकी एक दिक्कत है, हेपेरिन जो होता है, हेपेरिन जो होता है, अगर ये तुरंत किसी मतलब मान चलिए वायु के आ जाए संपर्क में, हेपेरिन जैसे वायु के आता है संपर्क में तुरंत ये निर्जीव हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, मर जाता है हेपेरिन। इसीलिए जब कटता है, मान के चलिए देखिए इस स्थान पे में चोट लग गया, इस स्थान पे में चोट लग गया, तो तीनों चीज होंगे ना उसमें, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन और हेपेरिन, तीनों होगा। लेकिन जैसे यहां पे कटा तुरंत हवा का प्रवेश हो जाएगा अंदर, हेपेरिन खत्म, हेपेरिन मर गया। जो रोकता था कि नहीं जमाओ वो खत्म, अब जमाने वाला ना जमाने वाला खत्म, लेकिन अब जमाने वाले तुरंत एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि है वाला खत्म हो गया, इनका एक दुश्मन खत्म हो गया। क्यों, वायु के संपर्क में आने से खत्म हो गया। अब ये क्या करेंगे, तुरंत थक्का बना देंगे ऊपर की साइड, तो हमारा खून निकलना बाहर से बंद हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए देखते होंगे जब डॉक्टर सुई लगाता है तो उसमें जो इसका इंजेक्शन होता है उसमें से पूरा का हवा निकाल देता है, ऐसे करके देखते हो ना, ऐसे करके निकालेगा और मारेगा थोड़ा से कि खून, मतलब जो इसमें एंजाइम होता है डाला वो भी जाए, निकल जाए, दवा भी तो निकल जाए थोड़ा, लेकिन उसमें हवा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हवा अगर होगा तो ये क्या करेगा, हेपेरिन तुरंत हो जाएगा, मर जाएगा। ये दोनों क्या करेंगे, वो थक्का लेंगे बना, जिससे खून आगे जा, जिससे जो एंजाइम है सिरिंजी में वो आगे जा नहीं पाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं डॉक्टर, जो सिरिंजी होती है उसमें का हवा पहले निकालते हैं, उनको है पता कि हेपेरिन जैसे आएगा हवा के संपर्क में खत्म हो जाएगा, और ये दोनों एक्टिव होकर के थक्का देंगे बना, जो हम सिरिंजी लगा रहे हैं उसके अंदर जो दवाई डाल रहे हैं वो अंदर जा नहीं पाएगा। ठीक है, अब देखिए कार्बनिक पदार्थ के बारे में तो हमने सीख लिया, अब सीखते हैं अकार्बनिक पदार्थ क्या होता है। अकार्बनिक पदार्थ क्या होता है, पोटेशियम होता है हमारे शरीर में, और सोडियम होता है, कैल्शियम होता है और मैग्नीशियम होता है। तो थक्का बनाने में सहायक जो कार्बनिक पदार्थ कौन है, पोटेशियम है। देखो थक्का कौन बनाता है, ठीक है, तो बात करेगा कौन सा प्रोटीन बनाता है, तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। ठीक है, किसके द्वारा बनाता है, तो पोटेशियम के द्वारा। किसके द्वारा बनाता है, पोटेशियम के द्वारा बनाता है। ठीक है, इधर आया आपको समझ में, इधर देखते हैं हम सब। देखिए
अब देखते हैं कि ब्लड कणिकाएं क्या होती है। खून कणिका क्या हमारे अंदर 3 टाइप्स की होती है। 45% होता है ना, खून कणिका कितनी है? 45% है, 45 है ना परसेंट। तो अब इसमें क्या ये भी 3 भागों में होता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी क्या होता है? रेड ब्लड कार्पल्स। और क्या होता है डब्ल्यूबीसी? क्या होता है? रेड ब्लड व्हाइट ब्लड कार्पल्स। और एक होता है प्लेटलेट्स। ठीक है। आरबीसी क्या होता है? लाल रुधिर कणिका। और ये क्या होता है? क्या होता है? व्हाइट मतलब श्वेत रुधिर कणिका। ये तो है प्लेटलेट्स है। ठीक है। इन सब के बारे में अभी डिटेल से बात हम करते हैं। चलिए अब देखते हैं। देखिए अभी क्या समझाया था हमने कि हमारा जो खून होता है जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक में प्लाज्मा होता है और एक क्या होता है? कणिकाएं होती है। ठीक है। तो हम कणिकाओं के हो रहा है बात यहाँ पे। कणिका होती है टाइप की 3 टाइप्स हमने बताया था। कौन कौन सा? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है। तो हम पहले हम देखते हैं आरबीसी के बारे में और डब्ल्यूबीसी के बारे में, उसके बाद हम सीखेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। ठीक है। देखिए आरबीसी को एक नाम से और जानते क्या बोलते हैं? एथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है। साइट्स साइट्स। ठीक है। देखिए इसका बात करते हैं। इसमें इसका आकार कैसा होता है? आकार इसका कैसा होता है? गोल होता है। आकार इसका कैसा होता है? गोल होता है। पूरा गोल नहीं होता है। इसका आकार कैसा होता है? गोल होता है। पूरा गोल नहीं होता। उभयातल होता है, मतलब ऊपर वाला जो तल इसका होता है उभरा हुआ होता है। देखो उभयातल मतलब ऊपर वाला जो इसका तल कैसा होता है? उभरा हुआ तल होता है। ठीक है। इसका जो तल होता है ये कैसा होता है? उभरा हुआ होता है। ठीक है ना। देखिए ये इमेज से भी आप देख सकते हैं। देखिए होता कैसा आकार? गोल होता है। ऊपर वाला जो पार्ट होता है कैसा होता है? उभयातल होता है। ठीक है। बात करते हैं आगे। यह पूरे रुधिराणु का, यह जो पूरा है, देखिए ये जो पूरा रुधिराणु का भाग है उसका 95% होता है। अकेला 95% होता है। तो सबसे बड़ा भाग अगर आपसे पूछा जाएगा तो कौन है? आरबीसी। लेकिन अगर रक्त का पूछा जाएगा तो कौन है? अकेला प्लाज्मा कितना था? 55% था अकेला प्लाज्मा। तो जब अगर आपसे पूछेगा खून के बारे में तो खून में सबसे अधिक कौन है? प्लाज्मा। अगर आपसे पूछेगा कणिकाओं में, रुधिराणु में पूछेगा तो रुधिराणु में 3 भाग है। ठीक है। उसमें सबसे बड़ा जो भाग है वो कौन है? आरबीसी। ठीक है। एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या होता है? ये 45 लाख से 55 लाख क्यूबिक मिलीमीटर होता है। क्यूबिक मिलीमीटर ये एक नापने का फार्मूला है मतलब जो क्या नाम है मेडिकल वाले होते हैं उनका फार्मूला है कि इसमें नापते किसमें? क्यूबिक मिलीमीटर में। ठीक है। तो 1 क्यूबिक मिलीमीटर में कितना होता है? 45 से 55 लाख। ठीक है। इसमें केंद्रक नहीं होता। इसमें केंद्रक नहीं होता। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। रंग इसका कैसा होता है? नाम देखो है आरबीसी तो लाल होगा। कैसा होता है रंग इसका? लाल होता है। लाल होता काहे है? एचबी के कारण, मतलब हीमोग्लोबिन के कारण। किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है। ये कार्य क्या करता है? O2 का परिवहन करता है। परिवहन बोले तो लेकर जाना। क्या करता है? यह O2 का परिवहन करता है। O2 को लेकर जाता, बोले तो ऑक्सीजन को लेकर जाता है। इसका समय कितना होता है? 120 दिन। मतलब 120 दिन में क्या हो जाता है? मर जाता है। 120 दिन में ये खत्म हो जाता है, डेड कर जाता है। तो इसका समय जो होती है अवधि कितनी है? 120 डेज। 120 दिन का होता है। ये जीवित काल कितना इसका? 120 दिन है। ठीक है। अब मरने के बाद कहा जाता है? प्लीहा में, पेट के प्लीहा वाले भाग में चला जाता है। मरने के बाद पेट के ये प्लीहा में चला जाता है। नहीं, ठीक है ना। कहा जाता है? प्लीहा में जाकर के स्टोर हो जाता है। ठीक है। ठीक है। ये कहां जाकर होता है स्टोर? प्लीहा में स्टोर हो जाता है। ठीक है ना। अब देखिए देखो खून का सबसे बड़ा भाग कौन है? आरबीसी। कौन है? आरबीसी। खून का ठीक है कौन है? आरबीसी। इसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन किससे बनता है? किससे बनता है? लोहा से, फेरस से। किससे बनता है? लोहा से। अगर आपके अंदर हीमोग्लोबिन, अगर आपके अंदर आरबीसी की कमी है तो आपको चक्कर आने लगेगा। ठीक है। आपको चक्कर आने लगेगा, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। ठीक है। आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा तो इसके उपचार के लिए आप सीधा क्या खा सकते हैं? आयरन की गोली खा सकते हैं। आपको मिलता है ना डॉक्टर के यहाँ, सीधा खा सकते हैं आयरन की गोली, या फल फ्रूट्स खा सकते हैं आप। ठीक है। जिससे आपके अंदर फेरस बढ़ जाएगी, हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा और जिससे आपके अंदर आरबीसी बनना चालू हो जाएगा। ठीक है ना। आप जब टेस्ट करवाते हो तो डॉक्टर टेस्ट में क्या देखता है? ये वाला देखता है कि आपके अंदर खून है कितना। ठीक है। अगर 45 से 50 लाख के अंदर में तो आपके अंदर आरबीसी शुद्ध है, जितना चाहिए उतना
है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम WBC के बारे में। इसका साइंटिस्ट नेम क्या है, मतलब टेक्निकल नाम क्या है, ल्यूकोसाइट्स। क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। इसमें देखिए इसका आकार गोल होता था, इसका आकार अनिश्चित होता है। इसका पता नहीं आकार कैसा होता है, अनिश्चित आकार का होता है, ठीक है। ये 10,000 क्यूबिक मिलीमीटर होता है। कितना होता है, 10,000 क्यूबिक मिलीमीटर होता है। इसमें केंद्रक होता है, इसमें केंद्रक होता है। किसमें, WBC में क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। अच्छा, इसका रंग कैसा होता है, रंगहीन होता है। इसमें रंग होता ही नहीं है। अच्छा, रंग नहीं होता है, इसके मतलब इसके अंदर हीमोग्लोबिन भी नहीं होगा। इसके अंदर इसका मतलब इसके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। यह जीवित रहता है कि इतने दिन, तो यह जिंदा रहता है कितने दिन, केवल 4 डेज। कितने दिन जिंदा रहता है, 4 डेज, ठीक है। ये जिंदा रहता है कितना दिन, 4 डेज। वो वाला कितना रहता था, 120 दिन। ये रहता है कितना, 4 डेज। केवल कितने दिन तक, 4 डेज तक। अधिकतम से अधिकतम कितना है, 4 दिन तक। कम से कम 1 से 4 दिन। इसका क्या होता है, 1 से 4 दिन। या तो 1 दिन में समाप्त हो जाएगा, लेकिन अधिक से अधिक कितने दिन में समाप्त होगा, 4 दिन में खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये काम क्या करता है, रोगों से रक्षा करता है। क्या काम करता है, रोगों से रक्षा करता है। जो भी हमारे अंदर रोग होते हैं उनसे हमें बचाता है, ठीक है। अब देखिए, खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि खूनमय हो गया खराब पूरा आपका, ये रुधिराणु का भाग हो रहा है खत्म ना। अभी आपके अंदर प्लाज्मा है ना बचा, शेष 55% है प्लाज्मा। अभी बचा कितना, 55% प्लाज्मा है। ये क्या करता, फिर खून बनाना कर देगा चालू, ठीक है। जैसे ये वाला WBC खून हो गया खराब, RBC खून खराब हो गया। ये दोनों 45 वाले हैं वैसे आते परसेंट ना। ये 55% जो प्लाज्मा हमारे अंदर है बच्चा, ये तुरंत खून बनाना चालू कर देगा, ठीक है ना। चलिए, अब देखिए ये क्या करता है, रोगों से रक्षा करता है। अब इसके टाइप्स देख लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं WBC, ठीक है। ये कितने होते हैं टाइप्स के, तो देखिए इनके आपके सामने 6 टाइप्स लिखा गया। कौन सा, एक होता है एंटीबॉडी, प्रतिरक्षी होता है। क्या होता है, प्रतिरक्षी। अभी हमने आपसे क्या बोला, ये क्या करता है, जो भी रोग होते हैं हमारे अंदर उससे क्या करता है, हमें रक्षा करता, सुरक्षा देता है रोगों से, ठीक है। तो प्रतिरक्षी क्या करता है, एंटीबॉडी क्या करता है, ये क्या करता है, रक्षा करता, पहचान करता। जैसे देखिए आपके अंदर अगर खांसी वाला जो मतलब खांसी जुकाम कोरोना मान चलते हैं, अगर कोरोना वाला वायरस आया तो सबसे पहले पहचान कौन करेगा, एंटीबॉडी। कौन कर लेगा, एंटीबॉडी पहचान लेगा, अरे कोरोना आ गया हमारे अंदर, कोरोना आ गया हमारे अंदर, ठीक है। तो क्या करेगा, तो अब ये जो एंटीबॉडी है ये मार नहीं सकता, ये उसको मार नहीं सकता, केवल चिन्ह जाए, पहचान जाए कि कोरोना आ गया है। तो क्या करेगा, इसके पास जाएगी। ये क्या करता है, ये पहचान, अच्छा कौन पहचान किया, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी पहचान कर दी कोरोना वाला आ गया वायरस, कोरोना वाला आ गया वायरस। अब ये लिम्फोसाइट को जाके कहेगा, देखिए कोरोना आ गया हमारे अंदर, आ गया कोरोना आ गया। तो क्या करेगा लिम्फोसाइट, उसको मार देगा। कौन मारता है, लिम्फोसाइट मारता है। जो भी वायरस है उसको कौन मारता है, लिम्फोसाइट मारता है। बैक्टीरिया को कौन मारता है, हमारे अंदर का लिम्फोसाइट। ये खाली क्या करता है, चिन्ह जाए, ओके, ठीक है, आइडेंटिफाई का काम कर देता है। अब उसके बाद आता है मोनोसाइट। अब ये मार दिया है, पहचान लिया, यानी उसको मार दिया। अब ये क्या करता है, उसको खा जाता है, भक्षण कर जाता है, उसको खा जाएगा, मार के तो पूरा साफ कर दिया, खा के खत्म कर दिया इसने, ठीक है। कौन, मोनोसाइट क्या करता है, यह भक्षण का काम करता है, बोले तो खा जाता है, ठीक है। अब ये देखिए 3 जो ये क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे गए हैं, इसलिए इसको यहाँ पे हमने बताया है, ठीक है ना। कौन होता है, वैसोफिल्स होता है हमारे अंदर। फिर क्या होता है, वैसोफिल्स होता है। ये देखिए इसका केंद्रक कैसा होता है, एस टाइप का होता है। इसका कैसा होता है, केंद्रक एस टाइप का होता है। ये सन 2007 में पूछा गया है प्रश्न 10 में कि एस टाइप का केंद्रक किसमें पाया जाता है, एस टाइप का केंद्रक किसमें पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है, वैसोफिल्स में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, वैसोफिल्स में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेट्रोफिल्स। नेट्रोफिल्स का क्या काम है, ये भी क्या करता है, भक्षण का काम करता है। ये भी क्या करता है, भक्षण का काम करता है। एसिडोफिल्स क्या करता है, ये एलर्जी जो होता है उसमें क्या है, हेल्प करता है। जो मतलब हमारे अंदर एलर्जी होता है उसको होने नहीं देता, ठीक है। तो मेन काम किसका है इसमें, 3 का। कौन सा, प्रतिरक्षी का, लिम्फोसाइट का, मोनोसाइट्स का। ये क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। ये क्या करता है, उसको मार देता है। ये क्या करता है, मोनोसाइट्स क्या करता है, उसका भक्षण कर जाता है, ठीक है। अब आगे हम सीखेंगे प्लेटलेट्स के। देखिए हम सीखेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। ये किसमें पाया जाता है, केवल स्तनधारी में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, केवल स्तनधारी में पाया जाता है, ठीक है। आकार इसका कैसा होता है, गोल होता है, अंडाकार, गोल
गोल नहीं होता पूरा, कैसा होता है, अंडाकार होता है, ठीक है। आकार इसका कैसा है, गोल होता है लेकिन अंडाकार जैसा गोल होता है, हल्का से यहां से झुका भाग होता है, ठीक है। ये कितना होता है, 2 से 5 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर, कितना होता है, प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होता है, ठीक है, हमारे अंदर, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें भी नहीं होता केंद्रक, इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसका जीवन काल कितना है, केवल 7 दिन तक, ये 7 दिन तक केवल रहता है जिंदा, उसके बाद ये भी खत्म हो जाता है मर के, ठीक है। और ये क्या क्या करता है, हमारे शरीर में शक्ति देता है, शक्ति प्रदान करता है हमारे शरीर को, ठीक है। काम करने के लिए क्या करता है, ये शक्ति देता है हमारे शरीर में, जैसे कोई भी काम करना हो तो कौन देता है, ये देता, शक्ति प्रदान करता है। देखिए अब देखिए जो रोग होता है हमारे अंदर, एक होता है रोग, आपने सुना होगा डेंगू मलेरिया, नाम सुना है, डेंगू मलेरिया, उसमें जो होता है यही प्लेटलेट्स हो जाता है खत्म ना, होता है उसे बोलते हैं डाउन हो जाना, खत्म हो जाना, ठीक है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या होता था, बकरी का दूध लोग पीते थे, तो इसमें बकरी का दूध सहायक है, इसमें आप पी सकते हैं बकरी का दूध, ठीक है। इससे क्या होगा, प्लेटलेट्स आपका अच्छा हो जाएगा। या आप क्या कर सकते हैं, फल फ्रूट खा सकते हैं। फल फ्रूट देखो हर एक आइटम में सही है, फल फ्रूट्स आपका हर एक रोग से आपको मतलब हेल्प करता है। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि गांव में फल फ्रूट्स कब आएगा, जब कोई रोगी हो जाएगा घर में तब, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा आइटम कैसा है, ये थोड़ा सा महंगा आइटम में आ जाता है, इसीलिए गांव वाले इसे अफोर्ड नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखिए आगे देखते हैं, हम देख लेते हैं कि कार्य क्या होता है, रुधिर का कार्य क्या होता है। तो देखिए रुधिर का कार्य कैसे करता है, परिवहन का कार्य करता है, ये तो हमने सीखा पहले से कि किसका काम करता है, परिवहन मतलब आने ले जाने का काम करता है, लाने और ले जाने का काम करता है रुधिर, ठीक है। तो किसको किसको लेके जाता है, सबसे पहले O2 का परिवहन करता है, ठीक है, पोषक पदार्थों का परिवहन करता है, उत्सर्जी क्या होते हैं पदार्थ, उत्सर्जी क्या होते हैं, जो बेस्ट मटेरियल है, मतलब इसको लेकर आएगा, उत्सर्जी को लेकर आएगा, चाहे देखो चाहे आए लेकर, चाहे लेकर जाए, उसका अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ होता है परिवहन करना, चाहे लेकर आवा चाहे लेकर जाए, मतलब क्या, परिवहन करना। तो उत्सर्जी पदार्थ का भी क्या करता है, ये परिवहन करता है, लेकर आए या लेकर जाए। अब देखिए ये शारीरिक ताप का नियंत्रण करता है, जो शरीर में ताप कैसे होता है बना, हमारे खून के दौरे से हमारे शरीर के अंदर का ताप होता है, ठीक है। जैसे हमारे शरीर में अंदर क्या होता है, खून का दौरा होता है, उससे क्या होता है, हमारे शरीर का ताप बना होता है। जैसे आप ऐसे से रगड़ेंगे अगर कोई अपने हाथ को, तो इसमें भी आपके ताप आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा ताप। इसी प्रकार जब खून हमारे पूरा जो बॉडी है उसमें दौड़ता है तो हमारे शरीर में ताप होता है बना। तो अगर हम आपसे पूछेंगे कितना होता है ताप हमारे शरीर का, कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और फारेनहाइट में अगर आप देखेंगे तो 98.6 फारेनहाइट जाएगा, 98.6 फारेनहाइट जाएगा, ठीक है। डॉक्टर जो नापते हैं वो इसको नापते हैं, फारेनहाइट में नापते हैं थर्मामीटर से, ठीक है। और ये होता है हमारे शरीर का ताप होता है, ठीक है, दोनों होता है ताप हमारे शरीर का। और क्या करता है, और खून क्या करता है, रोगों से करता है बचाव। अभी अभी आपने सीखा किससे बचाता है हमें, किससे बताता है, रोग होने से हमको बचाता है। और थक्का कौन बनाता है, रुधिर का थक्का बनाता है, घाव भरने में सहायक होता है। तो ये सब क्या खून के काम है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी नेक्स्ट हम सीखेंगे आगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।